तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजीज के स्टॉक के बारे में। बात करने का रीज़न ये है कि भाई कंपनी वालों ने ना अपना एक तो बायबैक अनाउंस किया है। बट एक बात बोलूं कि अगर आप हार्डकोर बायबैक में काम करने वाले व्यक्ति हो तो ये बायबैक आपके लिए नहीं है। बट अगर आपको कंपनी पसंद आ जाए तो शायद से ये बायबैक आपके लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। ऑब्वियसली आप पार्टिसिपेट तो नहीं करोगे इसमें, बट अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो मे बी आपको प्रॉफिट हो जाए। बट ऑब्वियसली मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बट अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ जरूर से शेयर कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे ना सबसे अट्रैक्टिव चीज ये है कि कंपनी जो बायबैक कर रही है वो 500 रुपए के आसपास करेगी, ठीक है। यानी कि कंपनी ने जो बायबैक प्राइस सेट किया है 500 रुपया सेट किया है। एंड अगर आप इसका मार्केट प्राइस देखोगे तो 324 रुपया चल रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा नीचे है एज कम्पेयर टू बायबैक प्राइस। समझ रहे हो? मतलब यार देखो, ये ओपन रूट के थ्रू तो हो रहा है, वो हम लोग मानते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ओपन रूट के थ्रू हो रहा है। बट यार देखो, ओपन रूट के थ्रू जो बायबैक होता है ना, उसमें वो लोग पैसा नहीं कमा सकते जो सिर्फ और सिर्फ बायबैक में काम करते हैं। लेकिन वो लोग जरूर से पैसा कमा सकते हैं जो थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाते हैं और देखते हैं कि भाई अगर ओपन मार्केट से भी हो रहा है, लेकिन क्या बायबैक खत्म होने के बाद कंपनी अच्छी हो जाएगी क्या? क्योंकि बायबैक का मैं आपको बोला हूं ना, क्या होता है जब भी कोई कंपनी बायबैक कंडक्ट करती है, उसका नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट से कम होता है, उसका ईपीएस बढ़ जाता है, उसका पी रेशियो घट जाता है, तो स्टॉक सस्ता हो जाता है। समझ पा रहे हो बात को? तो उस वजह से स्टॉक जो है ऊपर की तरफ चलता है। एंड अगर वही कोई कंपनी ओपन मार्केट से भले ही बायबैक करे, लेकिन अगर बायबैक प्राइस इतना हाई रख दे तो ऑब्वियसली उसका फायदा मिलता है। लेकिन एक बात मैं आपको बोलूं, क्या जब भी कोई ओपन मार्केट से बायबैक करती है, जरूरी नहीं है कि बायबैक का प्राइस जो रखा है उसके मतलब उसी प्राइस पे करे। हो सकता है कि कंपनी 350 पे बाय करना चालू कर दे, 360 पे बाय करना चालू कर दे, कोई सा भी प्राइस पे बाय करना चालू कर सकती है। और यही बेनिफिट मिलता है कंपनीज को जब वो ओपन मार्केट बायबैक से बायबैक मतलब ओपन मार्केट रूट के थ्रू बायबैक करती है। क्या यार, हम लोग को सस्ते में अपना शेयर खरीदने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, वैसे तो यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया है कि हम लोग 13,94,000 शेयर्स बायबैक में लेंगे। लेकिन अगर आप नीचे जाकर देखोगे तो कंपनी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई अगर जो नंबर ऑफ शेयर्स लिए जाएंगे ना, क्योंकि कंपनी का शेयर का भाव ऑलरेडी मार्केट प्राइस से कम है, तो ये जो मैक्सिमम बायबैक शेयर जो लिए जाने वाले हैं, जो कि यहाँ पे 13,94,000 का मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे 13,14,000 का मेंशन किया हुआ है, इनका संख्या बढ़ भी सकता है। यहाँ पे देखोगे या आप अगर यार ये माउस दिख भी नहीं रहा, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यार मैक्सिमम बायबैक साइज शेल नॉट इंक्लूड एनी, ये वाला नहीं है, कहाँ गया, हाँ, बिलो द एक्चुअल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कुड एक्सीड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंपनी ने सीधा सीधा लिख दिया है, इफ द इक्विटी शेयर्स बॉट बैक एट अ प्राइस बिलो मैक्सिमम बायबैक प्राइस, द एक्चुअल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कुड एक्सीड इंडिकेटिव मैक्सिमम बायबैक शेयर्स, assuming full deployment of maximum buyback size बट विल ऑलवेज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम बायबैक साइज। बायबैक साइज का मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पे बायबैक साइज से इस चीज का रेफरेंस दिया जा रहा है। ये जो 697 करोड़ का दिखा रहा है ना यहाँ पे, आई मीन 697 मिलियन ओनली, अदर 69.7 करोड़ का जो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है ना, मतलब लगभग 70 करोड़ पकड़ लो, 70 करोड़ का ये बायबैक का साइज रहने वाला है। यहाँ पे लिखा है ना मैक्सिमम बायबैक साइज। तो यार देखो, अगर कंपनी क्या बोल रही है, अगर मैं सस्ते में बायबैक में शेयर उठा रही हूँ ना, तो मैं शायद से ये 13,94,000 से भी ज्यादा शेयर उठा सकती हूँ अगर मैं अपना शेयर कंपनी से मार्केट में उठा रही हूँ तो सस्ते भाव में। समझ पा रहे हो बात को? जैसे कि 500 के जगह अगर कंपनी उठा रही है, मान लेते हैं कि 350 में या 380 में, तो कंपनी ज्यादा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी उठा सकती है। समझ रहे हो? जो कि कंपनी को और ज्यादा सस्ता कर देगा, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बोला, बायबैक होगा तो कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा, कंपनी का आरओई भी बढ़ेगा, क्योंकि रिजर्व्स घट जाता है ना, रिजर्व्स घटेगा तो आरओई बढ़ेगा। तो ये दोनों ही मैट्रिक क्या करेंगे, कंपनी को अट्रैक्टिव बना देंगे फंडामेंटली। तो वो हिसाब से बायबैक अट्रैक्टिव हो सकता है। तो मेरा काम था आप लोग को पूरा सही पिक्चर दिखाना, जो कि मैं आपको दिखा दिया। अब देखते हैं कैसे क्या होता है। हालांकि यहाँ पे कहीं रिकॉर्ड डेट का तो मेंशन नहीं किया गया, जब वो उसके बारे में कोई डिस्कशन होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट फॉर द टाइम बिंग मेरे को लगता है कि ये बायबैक ऑब्वियसली बायबैक पार्टिसिपेंट्स के लिए अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन जो कंपनी को अच्छा समझते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो देख सकते हैं। अब अगर हम लोग थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में भी डिस्कस कर ले, तो कंपनी एंजाइम्स का मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स करती है। एंजाइम्स क्या होता है
है ना, मान लो कि आपको गैस हो गया, तो आपको दवाई वगैरह लेते हो, वो आपके पेट में एंजाइम को बढ़ाता है ताकि आपका खाना जल्दी पच जाए, समझ रहे हो, वो हिसाब का मामला रहता है। किसी को चीनी पचाने में प्रॉब्लम होता है, किसी को प्रोटीन पचाने में प्रॉब्लम होता है, तो उन सबको पचाने के लिए जो आप दवाई वगैरह लेते हो ना, उसी को एंजाइम्स बोलते हैं। किसी का पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो जाता है, पैनक्रियाज सोलन पैनक्रिया वगैरह अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम होता है, उसको ठीक करने के लिए भी एंजाइम्स लिया जाता है। आपको पता होगा याकुल्ट करके एक तो कुछ निकला था जो कि आपके शरीर में गुड एंजाइम्स को, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, ऐसा कुछ था वो। तो वही चीज होता है ये सब, समझ रहे हो। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है, समझा पाना मेरे लिए मुश्किल है, बट आप ये समझ के चलो कि बिजनेस सही है, ऐसा कोई खराब बिजनेस मॉडल नहीं है ये थोड़ा ज्यादा डॉक्टर वाला बिजनेस है, जिसको कि मैं एग्जैक्टली नहीं समझा पाऊंगा कि कंपनी असल में क्या बेचती है, बट एंजाइम्स का आप रफ मतलब समझ गए होगे। गूगल कर लेना एक बार कि यार एंजाइम्स क्या होता है, मेरे को जितना समझ में आया था मैं आपको बता दिया, ठीक है। एंड बाकी अगर आप इसका फंडामेंटल्स देखोगे तो वो ऑब्वियसली अच्छा ही है। इसके फंडामेंटल्स में इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम दिखता नहीं है, हालांकि कंपनी का जो ग्रोथ है वो इतना अच्छा नहीं हो रहा है, बट स्टिल फंडामेंटल्स में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, रिजर्व बहुत ज्यादा है। ओवरऑल कंपनी फंडामेंटली बिजनेस मॉडल वाइज अच्छी है, और साथ साथ ये बायबैक अगर हो जाता है तो कंपनी फंडामेंटल वाइज और अच्छी हो जाएगी। बिजनेस मॉडल तो अच्छा है ही है, तो वो हिसाब से अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो ऑब्वियसली अपने वेल्थ एडवाइजर से बात करके देख सकता है। मेरे को लगता है कि जो इतना ऊपर का बायबैक का प्राइस रखा गया है ना, इसके वजह से पॉसिबली मंडे को स्टॉक ऊपर खुल सकता है। और तो अगर ये बहुत ज्यादा ऊपर खुल गया तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अगर गलती से ये फ्लैट ओपन होता है या नीचे खुलता है तो मैं इसमें थोड़ा बहुत स्टेक्स अपना बढ़ाऊंगा इन द सेंस लूंगा। मेरे पास तो पहले से ऐसा नहीं है बहुत स्टेक्स पड़ा हो, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म के लिए इसमें थोड़ा सा माल उठाऊंगा। लेट्स सी क्या होता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, एंड फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।